जो हम बोले हैं वो सही बोले हैं और इसमें हमको सॉरी बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो पार्टी नहीं लेगा आपको वापस तो फिर क्या कीजिएगा बिना तीर धनुष का? वो हम फिर जनता के पास जाएंगे कि हमारा मुद्दा तुम लोग सही मानते हो या नहीं मानते हो। यहाँ एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट जो बना बनाया कानून है, वो उस कानून को ये लोग सख्ती से लागू करें। और दूसरी बात, यहाँ पर स्थानीय नीति बने और नियोजन नीति बने। अरे तो कैसा बने भाई, वो तो बना दिया है सरकार, बना दिया है तो कहाँ लागू हो रहा है? सबके लिए जेएमएम है ना, बोल रहा है जेएमएम देख लेगा। लोगों को विश्वास है जेएमएम पे, तब ना क्या देख लेगा? क्या देख लेगा? 4.5 साल बीत गया अभी तक, क्या देख लेगा? तो ये चुनाव में लोग आपको काहे नहीं वोट किया? नहीं दिया, लेकिन अभी भी लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, इसका मुद्दा तो सही है। जानते हैं लोबिंदा की जो जेएमएम छोड़ा खासकर संथाल में, उसका कहानी ना वो सब बात नहीं है। आप हम जो बात हम अपने से नहीं बोले हैं, ये मुद्दा यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उसी का मुद्दा है और हम उससे बाहर नहीं बोल रहे हैं। आज ये सारा चीज नहीं होगा तो यहाँ का आदिवासी मूलवासी नहीं बचेगा। अरे वहाँ जाके सॉरी और बोल के अपना वापस यार सही बात बोलने में हम सॉरी बोलेंगे? आप पार्टी से निष्कासित है वो हम जान रहे थे कि आवेदन कीजिएगा, वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा, आपको नहीं लेगा वापस, तब क्या कीजिएगा? सूर्य ना हम गलत नहीं बोले हैं, इसमें सॉरी बोलने का कोई बात नहीं है। राजमहल लोकसभा से दमखम के साथ लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम इस वक्त हमारे साथ हैं। चुनाव हार गए हैं। सुने दादा, लोग बोल रहा जमानत तक नहीं बचा आपका। के बोलता है जमानत नहीं बचा है? कौन बोलता है? अरे कोई बोला ना, अब हम नाम किसी के बोलने से मेरा जमानत जब्त हो जाएगा? कितना लाए वोट, मतलब पूरा ताकत लगा के सुने 40 से 50 में सिमट गए। तो हमारा जमानत थोड़े जब्त हुआ है। कैसे जमानत तो जब्त हो जाएगा इसमें? अरे बोरियो भी हार गए ना, आप छोड़िए ना उसे। कम मार्जिन से हुआ हारे। हाँ तो हारे ना बिना सुन लीजिए से पार्लियामेंट में एक वोट से सरकार गिरी थी। हाँ। एक बार 9 वोट से लोग जीता था। हाँ। अरे तो 9 वोट से जो आदमी जीते थे वो कहलाए ना राजमहल के सांसद। हार जीत तो होता ही है। ठीक है, ये बात आप बोलिए जी, हार जीत। तो आप सॉरी बोलिए। सॉरी किस बात का बोलेंगे? अरे पार्टी के खिलाफ जाके आप काम पार्टी के खिलाफ हम नहीं गए हैं। मैं फिर पार्टी के खिलाफ नहीं गया हूँ। कौन बोलता है पार्टी के खिलाफ हम गए हैं? क्या हम अलग से कोई मैनिफेस्टो जोड़ के बोल रहे हैं क्या? गजब बात करते हैं। अरे मैनिफेस्टो जो वहाँ जेएमएम का कोई दूसरा उम्मीदवार था कि नहीं था? ये ना सुने, वहाँ जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, जिसमें लोगों को विश्वास था, उम्मीद था कि ये मैनिफेस्टो अगर हम लोगों का पूरा होगा तो हम लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी बचेंगे। हमारा भाषा, हमारी संस्कृति, यहाँ का एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, जितना जो मुद्दा था उसी बात को तो हम बोले हैं। गलत कहाँ बोले हैं? तो सब के लिए जेएमएम है ना, बोल रहा है जेएमएम देख लेगा। लोगों को विश्वास है जेएमएम पे, तब ना क्या देख लेगा? 4.5 साल बीत गया अभी तक, क्या देख लेगा? तो ये चुनाव में लोग आपको काहे नहीं वोट किया? नहीं दिया, लेकिन अभी भी लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, इसका मुद्दा तो सही है। वो तो अभी ऐसा हवा कर दिया कि ये अभी हमारा संविधान बदलने जा रहा है, मोदी जी हमारा संविधान बदल देगा, इसलिए हम लोगों को कांग्रेस की सरकार बनाना है, यही बोल के। और क्या? हम पैचअप कराने आए हैं आपका कि अभी सॉरी बोलिएगा तो पार्टी हो सकता है वापस ले लेगा। बहुत नेता हमको फोन किया जो शुभचिंतक है आपका कि जो जानते हैं लोबिंदा की जो जेएमएम छोड़ा खासकर संथाल में, उसका कहानी ना वो सब बात नहीं है। आप हम जो बात हम अपने से नहीं बोले हैं, ये मुद्दा यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उसी का मुद्दा है और हम उससे बाहर नहीं बोल रहे हैं। आज ये सारा चीज़ नहीं होगा तो यहाँ का आदिवासी मूलवासी नहीं बचेगा। यहाँ पर एसपीटी एक्ट, सीएनटी हम बोले हैं क्या? यहाँ पर स्थानीय नीति, यहाँ पर नियोजन नीति, यहाँ पीपेसा एक्ट हम बोले हैं क्या? आपको पता है 5 गो ट्राइबल सीट है झारखंड में, 5 कौन जीता है? हार और जीत अलग बात है, लेकिन ये मुद्दा है और इसी मुद्दा पर लोगों ने सरकार भी बनाया था। ठीक है, कब आप वापस आइएगा जेएमएम में? वापस कैसे आएंगे? वापस कैसे आएंगे? अरे वहाँ जाके सॉरी और बोल के अपना वापस। यार सही बात बोलने में हम सॉरी बोलेंगे? आप पार्टी से निष्कासित है वो हम जान रहे थे कि आवेदन कीजिएगा, वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा, आपको नहीं लेगा वापस, तब क्या कीजिएगा? सूर्य ना हम गलत नहीं बोले हैं, इसमें सॉरी बोलने का कोई बात नहीं है।
क्या सॉरी बोलेंगे यार? जो मुद्दा बोला हम अपने से, आप बताइए ना हम क्या गलत मुद्दा बोले हैं? अरे गलत नहीं, जेएमएम का वहां दूसरा प्रत्याशी था ना, आप क्यों लड़ गए चुनाव? क्यों नहीं लड़ेंगे? जब तक ये मुद्दा जो जो यहाँ के लोगों को जो विश्वास था वो मुद्दा नहीं हुआ तो हम नहीं लड़ेंगे। बोला इसी आदत के चलते बोरियो भी हारे, बोरियो विधानसभा भी आप लीड नहीं। ये ना हार हार की बात हर बार बोल रहे हैं, हार हार जीत होता ही है, कौन नहीं हारा है? बहुत लोग हारे हैं। लेकिन जो मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, यही है झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेन लड़ाई, जल जंगल जमीन की लड़ाई है। यहाँ पर यही बोले थे कि हम यहाँ एसपीटी एक्ट को हम सख्ती से लागू करेंगे, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, हम स्थानीय नीति बनाएंगे, हम नियोजन नीति बनाएंगे, हम पी पैसा एक्ट लागू करेंगे। ये हम बोले हैं क्या? यहाँ एक 6 महीने के अंदर में 5 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, हम बोले हैं क्या? तो जनता तो बोल रहा है कि जेएमएम अच्छा काम कर रहा, तभी ना वोट दिया दादा उनको। आप ना, बड़ा मुश्किल बात है, फिर आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। हार जीत होता ही है। अच्छा, वो मुद्दा नहीं था। आप नरेंद्र मोदी का आप देख लीजिए, क्या बोल रहे थे 400 पार करेंगे, कहाँ 400 पार हुआ? तो ये सारा चीज बेवजूद का बात है। हम आपको बता रहे हैं जो हम बोले हैं वो सही बोले हैं, और इसमें हमको सॉरी बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो पार्टी नहीं लेगा आपको वापस, तो फिर क्या कीजिएगा बिना तीर धनुष का? वो हम फिर जनता के पास जाएंगे कि हमारा मुद्दा तुम लोग सही मानते हो या नहीं मानते हो, बताओ। उन लोगों से हम पूछेंगे अगर हम गलत किए हैं तो। बोले 4 गो चुनाव हेमलाल जी भी लड़ गए थे बीजेपी में जाके, कहानी सोडा हो गया। बोले कि ऐसा कई लोग हैं जो जेएमएम छोड़ा, खत्म हो गया, फिर वापस आता है। वो समय बताएगा क्या करेंगे नहीं करेंगे, समय बताएगा। तो आप भाजपा में जाइएगा? हम कहाँ जाएंगे अभी, हम क्या बताएंगे आपको? भाजपा में तो इन लोग दाग लगा दिया हमको कि भाजपा से मिला हुआ है। अरे भाजपा में मिलने का होता तो हम 95 पे हम मिल जाते, हम वो नहीं है। आज हमारे हेमंत सोरेन से आप पूछ लीजिए पूर्व मुख्यमंत्री को कि भाजपा के साथ में सरकार बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या लोगों को पूछ के बनाया था? भाजपा के साथ में सरकार बनाया कि नहीं बनी? और अर्जुन मुंडा की सरकार को यही स्थानीय नीति को लेकर के इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था, और उस समय 14 महीने का शासनकाल मिला, उस समय भी कुछ नहीं, 4.5 साल पार हो गया, अभी तक स्थानीय नीति नहीं बनी। सुनिए ना, ये सब बात अभी रख दीजिए, हम आपका पैचअप कराने आए हैं। आपको चंपई दा बढ़िया जानते हैं, मित्र हैं आपके, जाके उनसे थोड़ा पैरवी और भी लगाइए, वहाँ गुरुजी के पास पहुँचाएंगे आप। सही हैं, सही हैं, सही हैं, बिल्कुल। जनता खारिज कर दिया आपका सही जनता खारिज करेगा तो फिर देखा जाएगा आगे समय में। अरे खारिज कर दिया आपको? नहीं, खारिज किया है, जनता खारिज नहीं किया है। अरे यार सुनिए, कोई भी व्यक्ति लड़ता है कोई गारंटी के साथ हम जीतेंगे। आज मोदी जी का गारंटी क्या हुआ बताइए ना आप? मोदी जी का गारंटी क्या हुआ? तो मोदी जी हारे इसीलिए आप भी हारे। सुनिए ना, वो बात नहीं है। हारने वाले लोग हार जाते हैं, कभी के जनता का ऐसा मिजाज हो जाता है, हार जाता है लोग। लेकिन मेरा मुद्दा सही है, और इस मुद्दा को लोग, कौन मुद्दा पे दे दिया लोग जेएमएम को वोट? सपना आया था? हम तो बता रहे हैं ना भाई, इन लोगों को बता दिया। एक तो है वहाँ का जो ट्राइबल है या नॉन ट्राइबल जो आदिवासी बहुलासी जो है, इन लोगों को सीधे दिमाग में दे दिया कि यहाँ पर संविधान बदलने वाला है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को राजीव गांधी को हम लोगों को वोट देना है, राजीव गांधी की सरकार बनाना है, ताकि हमारा संविधान बचा रहे। अब कहाँ होगा, क्या होगा? सरकार बनी क्या कांग्रेस की सरकार? तो कमजोर बनी ना एनडीए के। हम कमजोर नहीं हैं, हम अपना मुद्दे पर कायम हैं। आगे क्या करेंगे लोबिंदा? अब आगे हम अपना रणनीति बनाएंगे, अभी हम काहे बोल देंगे? हम आपका शुभचिंतक हैं, हेमलाल मुर्मू जी ऐसा आपका हाल नहीं देखा। आप शुभचिंतक रहे चाहे हमारा गोतिया रहे, हम अपना रणनीति हम क्यों किसी को बताएंगे? क्या करेंगे नहीं करेंगे? अरे आप बैक हो जाइए, बहुत लोग हमको फोन बैक होंगे, हम आगे बढ़ चुके हैं, बैक होने का क्या सवाल है? जेएमएम का नेता लोग हमको फोन किया कि समझाओ जाके। आपको फोन किया, हमको क्यों नहीं फोन किया? अरे आपको नहीं किया, आप सुनिएगा। हवाई वाला बात मत करिए हमसे, हमारा मुद्दा सही है, हम अभी भी उस पर अटल है। 2024 में ही विधानसभा का भी चुनाव होगा, यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के लोग दावा कर रहे हैं। और जो परिणाम आया ना, ये सुनिए ना, यही बात ना मोदी जी भी बोल रहे थे, प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार। क्या हुआ? तो अभी से आप भविष्यवाणी कर दीजिएगा प्रचंड वोट के
2019 में 2 सीट सिर्फ जीता, सुनिए ने यूपी है, सुन लीजिए मेरा पूर्ण ने, तो उस समय 65 सीट पे लीड था बीजेपी का, तो 25 में सिमट गया। अब जो कहानी और घट गया, एक भी सीट एसटी का नहीं जीता, सरकार बना लेगा बीजेपी। कौन बनाएगा नहीं बनाएगा, हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि हमारा मुद्दा जो सही है बिल्कुल सही है, और ये हम बोलते ही रहेंगे, चाहे जो भी होगा, हार होगा जीत होगा। ये क्या चाहते हैं 1932 आधारित स्थानीय नियोजन? अरे यार, स्थानीय नीति होना चाहिए, स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, पी पैसा एक्ट लागू हो, सख्ती से लागू हो, और CNT एक्ट, SPT एक्ट, यही यहाँ के लोगों को, आदिवासी और मूलवासी को बचाएगा। और नहीं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है, कहीं भी कोई जीत जाए कोई हार जाए उससे मतलब नहीं है। ये मुद्दा है, लोगों को विश्वास था शुरू से, और ये मुद्दा पर है हम कायम हैं। नहीं, एक आखिरी सवाल हम लेंगे, चूँकि चंपई दा अब एक्शन में आ गए हैं, आचार संहिता खत्म हो रहा है, बहुत सारा वैकेंसी दे रहे हैं, बोल रहे हैं नौकरी वाला सवाल अब बोले ख़त्म हो जाएगा, नौकरी सबको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारा विकास का काम हो रहा है। अब आप क्या बोले? आप उतना साल तक तो नौकरी दिए नहीं। हम बोले थे ये बात, हम नौकरी देंगे या हम रोजगार देंगे। अरे तो हम 6 महीना में दे देंगे, ऐसा बोल रही है सरकार। 6 महीना में दे दे, 6 महीना में दे दे, अगर ये सरकार में ताकत है, 6 महीना में यहाँ पर 5.5 लाख लोगों को रोजगार दे, 6 महीने के अंदर में यहाँ SPT एक्ट, CNT एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट लागू हो, ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत? यही तो लोगों को चाहिए। तो फिर आप वापस चल जाएंगे जेएमएम? कहाँ जेएमएम? हाँ, ये दे दे, हम वापस चले जाएंगे। और 5 लाख का आप 4,49,999? नहीं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ SPT एक्ट, CNT एक्ट जो बना बनाया कानून है, वो उस कानून को ये लोग सख्ती से लागू करें। और दूसरी बात, यहाँ पर स्थानीय नीति बने और नियोजन नीति बने। अरे तो कैसा बने भाई, वो तो बना दिया है सरकार। बना दिया है तो कहाँ लागू हो रहा है? खाली बना दिए नहीं, कहाँ लागू? 1932 तो हम पास करके भेज दिए ना केंद्र। 32 की बात नहीं है, यहाँ पर स्थानीय नीति हो, कैसा हो। अरे कैसा हो तो आपने बुर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था, यही बोलकर कैसा बनाया? नहीं बनाया, क्यों नहीं लागू हुआ? क्यों नहीं लागू हुआ आज तक? ठीक है, मेरा नहीं, हम क्या झूठ है? नहीं, हम झूठ हैं क्या? ये जनता हरा दिया तो झूठ है? आप ऐसा सवाल करते हैं, क्या हम झूठ हैं? क्या ये हम गलत बोल रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने स्थानीय नीति के को लेकर के अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था, नहीं गिराया था? आप बताइए हमको। ठीक है, गिराया था कि नहीं? हाँ, गिराया गया। इसके बाद 14 महीने का शासनकाल मिला, फिर उस पर भी कुछ नहीं हुआ। अभी 4.5 साल पार हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी आप बोलते हैं कि नौकरी मिलेगा। कितने लोगों का भविष्य आधार में लटक गया, कितने लोगों का उम्र पार हो गया, उसका कौन जिम्मेवार होगा? ठीक है, आप गार्जियन लेवल में चले गए हैं, अब ये सब बात ही छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स। कितना लोग कह रहा है कि अब लद गए दिन लो बिंदा के। लदेगा कोई, हम सही है तो आप आशीर्वाद दीजिए। 2 आदमी हमको लगा कि इस चुनाव में नेता बना है, एक जयराम महतो और एक कल्पना जी, दोनों आदमी को अपना आशीर्वाद दीजिए। जीते हैं तो आशीर्वाद तो देना ही है, जीते हैं बढ़िया है, बधाई देते हैं। अरे जयराम जी नहीं जीते हैं, लेकिन नेता बना 2 ही आदमी इस चुनाव में, इसलिए आप कौन नेता बनेगा नहीं बनेगा वो सब बात, आप फिर बात को आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जहां हम जिस मुद्दे हैं उस बात आगे क्यों नहीं बढ़ेगी? आप पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव लड़े हैं, जेएमएम बोल। आप कैसे पार्टी के खिलाफ हो गया? बोले जेएमएम का उम्मीदवार कौन था वहाँ पे? नहीं, उम्मीदवार की बात मत करिए, उम्मीदवार का बात मत करिए। कैसे हम खिलाफ है बताइए? नहीं, आप चूंकि विजय हांसदा के खिलाफ लड़े थे इसलिए। सुनिए ना, विजय हांसदा के खिलाफ जब जो भी हो, हम बता रहे हैं कि ये मुद्दा मेरा बनाया हुआ मुद्दा है। किसका बनाया हुआ मुद्दा है? तो पार्टी के अंदर ना रखिएगा। पार्टी के अंदर में क्या रखेंगे? पार्टी के अंदर तो हम बोलते रहे, सदन के अंदर में बोलते रहे, अब नहीं किया, लोगों को विश्वास था ना, इसीलिए 6 साल आपका निष्कासित किया। अभी उसमें घटेगा नहीं 6 साल, हम चाह रहे हैं कि घट जाए। लेकिन हम सही मुद्दा है, सही मुद्दा से हम इधर उधर होने वाले नहीं हैं। चाहे वो हम बाद में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम जब तक हमारा खून में शरीर में रहेगा, जब तक इस धरती में हम रहेंगे, इस मुद्दा को हम बोलते रहेंगे। क्योंकि यहाँ के लोगों के हित की बात है और सरकार के हित की बात है और पार्टी के हित में भी बात है। थैंक यू, शुक्रिया।
लोबिंदा कह रहे हैं कि जीत और हार होती रहती है, मेरे मुद्दे जो मैंने उठाए थे क्या वो जेएमएम के खिलाफ थे वो बताना चाहिए, क्या जनता उससे जूझ नहीं रही है ये बताना चाहिए। कह रहे हैं कई लोग चुनाव हारे हैं, नहीं हारे हैं, जीते हैं, चुनाव में हार जीत होती रहती है लेकिन मुद्दा कायम है। अब जनता को तय करना है आगे इनका भविष्य क्या है, अब ये जाने और ऊपर वाला जाने। फिलहाल ये वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। लोबिंदा के बारे में आपकी क्या राय है, खासकर राजमहल क्षेत्र के लोगों का कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना चाहिए और कुछ सलाह भी दीजिएगा इनको जो राजनीति को समझते हैं कि इनको क्या फैसला या क्या कदम आगे उठाना चाहिए। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in